भाई मेरे प्यारे वारी रे वारी टूक टूक कर यारूं ओ भर कुंज बिहारी वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी टूक टूक सुंदर श्याम श्याम तेरे जाऊं बलिहारी सुंदर स्वरूप श्याम श्याम तेरे जाऊं बलिहारी Oh
बीजो पे जानू बीजो न जाने कोई जन अमसो छेड़ा छोड़ीने उभो जानिए नेह निसन्न जानिए नेह निसन्न। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। सांभलो सखियों बात कहूं प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, बहुत ही सुंदर कार्य, बहुत ही मंगलमय कार्य, बहुत ही आत्मा विभोर करने वाला कार्य जीवन में हम लोग किए जा रहे हैं। वो क्या है? आत्मा जागृति। आत्मा जागृति से बढ़कर और कोई पुण्य कार्य नहीं है। संसार के लोग क्या करते हैं? शरीर जागृति, बुद्धि की जागृति, इस पे लोग ज्यादा फोकस होते हैं, इस पे लोग ज्यादा झुकते हैं। हमारी जागृति है आत्मा जागृति, चेतना की जागृति। चेतना जागृत होने से शरीर अपने आप जगेगा, मन अपने आप जगेगा, बुद्धि अपने आप जगेगी, चित्त अपने आप सक्रिय बन जाएगा। चेतना के जागने से सब कुछ जाग जाते हैं, और चेतना के सोने से, चेतना के निर्बल होने से, चेतना के निष्क्रिय होने से शरीर भी ढीला, इंद्रियां भी ढीली, मन भी ढीला, विचार भी ढीला, विवेक भी ढीला, सब कुछ ढीला ढीला। जैसे आप देखिए, यात्रा में कोई ऐसे आदमी आपको मिला जो धीरे धीरे चलता है, ढिलाई से विलंब करते हुए चलता है, तो पग पग में आपको कष्ट होगा। देखिए, क्योंकि देर से उठेगा, देर से तैयार होगा, देर से नहाएगा, देर से सामान बांधेगा, गठरी बांधेगा, देर से उठाएगा, देर से चलेगा। कब यात्रा होगी, कब गंतव्य में पहुंचेंगे, कब परम पद को पाएंगे। इसलिए चुस्ती दुरुस्ती कहते हैं, एकदम सही समय में उठ जाना। उठना है तो उठना ही उठना है, उसमें एक आलस की बात ही नहीं है। आलस को आने नहीं देना है, क्योंकि बच्चे लोगों में तो आलस सताती है। अब जवान है, प्रौढ़ है, किस बात के लिए आलस करना? कर्तव्यनिष्ठ होना है। जीवन मिला है कर्तव्य करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, सद्भक्ति करने के लिए, सत्शास्त्रों को सुनने के लिए, सन्मार्ग पे चलने के लिए। देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं दुनिया में, उनको हम ग्रहण कर सकते हैं, और बुराइयों को निकाल देना, बुराइयों को भगा देना, बुराइयों को करीब आने न देना। देखिए, जब हमारे कमरे में धूल और कचरे आ जाते हैं, हम निकालते हैं, उसको साफ करते हैं। हमको थोड़ी देर भी कचरा पसंद नहीं है, उसको तत्काल हम सफाई कर देते हैं। ऐसे ही दिमाग में भी कचरा आ जाए, अनावश्यक बातें, अनावश्यक चिंतन, फजूल की सोच, फजूल की बातें, उनको भी तत्काल निकाल देना चाहिए दिमाग से। साफ कर दो दिमाग को, मन को साफ करो, इंद्रियों को साफ करना जरूरी है। सुबह उठ करके देखिए, दिन भर हमारी इंद्रियां जो सक्रिय होती हैं, तो इंद्रियों में भी विकार छा जाते हैं। सुबह उनको धोया जाता है, साफ किया जाता है,
तभी इंद्रियां सक्रिय होती है। जैसे सुबह उठ करके आंख नहीं धोएंगे तो नींद जाती ही नहीं है, उठ करके फट से आंख धोइए तो एकदम नींद भाग जाएगी। ऐसे ही सब इंद्रियों को साफ रखना, धोना, उसमें विकार आने न देना, निर्विकार रहना, ये हमारे लिए परम आवश्यक कार्य है। सब जगह निर्विकार निर्विकार, मन में भी विकार आने नहीं देना, जीवन में भी विकार आने नहीं देना, पग पग में निर्मल बनना, मल को हटा देना, मल को धो देना और निर्मल बनना, ये श्री प्राणनाथ जी की शिक्षा है जो वाणी के माध्यम से हमें प्रदान कर रहे हैं। तो हम लोग श्री रास का रसस्वादन कर रहे हैं। रास ग्रंथ का सार, रास ग्रंथ का भाव, रास ग्रंथ की भक्ति और रास ग्रंथ की करुणा का हम लोग आस्वादन कर रहे हैं, करुणा पक्ष। तो देखिए कि रास हो जाने के बाद कृष्ण और सखियों के बीच में प्रेम संवाद चल रहा है, प्रेम की बातें, प्रेम की वार्ता, एक दूसरे से सवाल जवाब चल रहा है। सखियां पूछती है, कृष्ण जवाब देते हैं। कृष्ण जब जवाब देते हैं तो सखियों को और पूछने की इच्छा होती है। वार्ता तो इसी तरह आगे बढ़ती है ना, बादे बादे जायते तत्वबोध कहते हैं ना। वार्ता करते करते तत्व बोध हो जाता है, ज्ञान का बोध हो जाता है। वार्ता नहीं करेंगे तो कुछ पता नहीं होगा। तो कृष्ण से सखियां वार्ता कर रही हैं, ये प्रसंग हमारा चल रहा है। सांभलो सखियों बात कहूं मैं जोयो मायानु पास। सखियों ने कहा था कि हमें आपने उथला के वचन क्यों सुनाए, घर लौटो क्यों कहा। हम आपके लिए व्याकुल होकर के आपके चरणों में दौड़ी आई तो आपने वापस भेजने की तैयारी कर दी। यही प्रेम होता है क्या? इसी को प्रेम कहते हैं, इसी को प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं कि जो अपने आश्रय में आ गया उसको निराश्रित कर देना, जो आशा लेकर के आया उसको निराशा में बदल देना, जो उत्साह लेकर के आया उसको निरुत्साहित कर देना। यही प्रेम की परिभाषा है, इसी को प्रेम कहते हैं। तो कृष्ण कहते हैं सांभलो सखियों बात कहूं, हे सखियों तुम लोग सुनो, अच्छी तरह सुनो। मैं जोयो मायानुपास, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। कहीं माया का लेस मात्र तो तुम में नहीं है, उसकी मैं परीक्षा ले रहा था। माया का रंग तो नहीं चढ़ा हुआ है अंदर से। दौड़ करके तो तुम लोग आ गई, देखम देख भी दौड़ी होंगी। तो एक एक में माया का लेस मात्र, रज मात्र भी माया का नहीं होना चाहिए। कहां रज न समाये पंपाल कहते हैं ना, माया का रज मात्र भी रास में नहीं जा सकता, न परम धाम में जा सकता है। इसलिए मैं परीक्षा ले रहा था, देख रहा था, परख रहा था। केम रमाए रामतरैनी, इस रात्रि में इन सखियों को कैसे रमन कराएं, कैसे खिलाएं इन सखियों को, ये भी मैं सोच रहा था। मन उछरंगे रास, और मेरा मन भी रास रमन के लिए उछरंग मतलब उत्साहित हो रहा था, अत्यंत उत्साह से उत्साहित था। तो ये सब तैयारी मेरी चल रही थी। ते माटे बोल कया मैं कठिन सखियों, इसलिए मैंने कठिन बोली बोल करके तुम्हारी परीक्षा ली। परीक्षा लेने वाले नरम पड़ जाएं तो अच्छी परीक्षा नहीं होती है। परीक्षा लेने वाले को कठिन और कठोर स्वभाव बनाना पड़ता है। जैसे आप देखिए, बच्चों की परीक्षा ली जाती है तो टीचर को नरम नहीं पड़ना चाहिए, कठोर बन करके, कठिन बन करके, दृढ़ बन करके परीक्षा ली जाती है। इंटरव्यू लेने के लिए जो वहां पर बैठे हुए हैं निरीक्षक, उनको भी इंटरव्यू की घड़ी में हंसते हुए एकदम नरमी से बर्ताव नहीं करना चाहिए। वहां भी थोड़ा कठोर बर्ताव होता है, तभी तो इंटरव्यू देने वाले को भी लगता है कि
मेरी इंटरव्यू अच्छी हुई, वो भी थोड़ा डर जाएं, ऐसी स्थिति होती है। तो कहीं भी परीक्षा होती है। कृष्ण ने कहा गोपियों तुम्हारी भी परीक्षा हो रही थी, इसलिए मैंने कठोर शब्द का प्रयोग किया। जो वाने विश्वास, तुम लोगों में जो विश्वास है ना, उसकी परीक्षा लेने के लिए। जैसे आप देखिए अच्छा सोना होता है तो उसको घिस करके देखा जाता है ना कि ये कितने कैरेट का सोना है। ऐसे देखने से पता नहीं लगता है, उसको घिसने से पता लगता है कि ये सोना पक्का सोना है या मिलावट है इसमें। तो इसी तरह तुम्हारा विश्वास भी असली विश्वास है या मिला जुला विश्वास है। उस विश्वास को भी मैं देखना चाहता था, क्योंकि विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही फलदायी होता है। इसलिए फल प्राप्ति के लिए विश्वास पूर्ण होना बहुत जरूरी है, वो भी मैं देख रहा था। इतना ही नहीं, विश्वास करीने दौड़े जेहा तारतम नो फल ले से तेहा, तारतम का फल वही लेता है जो विश्वास से दौड़ता है, चलता है। तो मैं तुम्हारे विश्वास की भी परीक्षा कर रहा था, कहीं विश्वास डामाडोल न हो जाए, वो बिंदु में देख रहा था। नवडिठो कोई फेर चित्तमा, पर मैंने देखा कि इतनी परीक्षा ली परंतु तुम लोग निराश नहीं हुए, हतोत्साहित नहीं हुए, उत्साहित ही रहे। तुम लोगों में थोड़ी दर्द की पीड़ा तो हुई, परंतु तुम लोग रास से विचलित नहीं हुए। इस नित्य वृंदावन से फिर लौटने की तुम लोगों ने तैयारी नहीं की, यहीं बने रहने की तुम लोगों की सोच रही। इसलिए तुम्हारे चित्त में तुम लोगों ने पक्का रंग लिया था रास का, कि रास खेलेंगे खेलेंगे। हमें हूं तुम्हारे पास, अब मैं तुम्हारे पास हूं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। जो कुछ परीक्षा हुई सो हुई, अब परीक्षा की बातें बार बार करके क्या लाभ है, मैं तो तुम्हारे साथ हूं। एनो तमे जवाब दीधो केम रोते मुंह क्या बनना। सखियां कहती है कि हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, आपने उथला के कठोर वचन क्यों कहे? उसका तो जवाब आपने दे दिया। एक जवाब हमको मिल गया कि हमारी परीक्षा आप ले रहे थे, हमारे विश्वास को आप देख रहे थे, परख रहे थे। पर फिर इतना कुछ हो जाने के बाद फिर रास खेलते खेलते हमको रुला करके अंतर्धान क्यों हुए? क्यों वन में अकेले छोड़ा हमको? ये दूसरा सवाल भी तो है। नहीं बिसरे दुख ते ब्रहना, वो आप जो अंतर्धान हुए उस समय हमें जो विरह हुआ, वो दुख व्यक्त हम नहीं कर सकते हैं, उसको भूल नहीं सकते, भुलाए नहीं भूलते। ऐसा दर्द कि हम कितना उसको भुलाने के लिए कोशिश करें, हम भूल नहीं सकते कि आपने हमें रुलाया है, अच्छी तरह आपने हमें रुलाया है। हमने जो उत्पन्न हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे हृदय में जो पीड़ा उत्पन्न हुई, वो कहीं ना कहीं आज ही अंतर मन में वो पीड़ा छुपी हुई है, उसको हम कभी भी भुला नहीं सकते हैं। घणूज साले ब्रह बालैया, हे वाला जी, वो जो दुख है ना, अभी भी कहीं ना कहीं अंदर से टीस पैदा कर रहा है, परेशानी पैदा कर रहा है, अंदर से कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहा है, ऐसा वो दुख है। जे दीधु तमे अमने, आपने अपने प्रियजनों को, स्वजनों को, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि अपने स्वजनों को दुखी करे, अपने प्रियजनों को दुखी करे, अपने अनुयायी को दुखी करे, पर आपने हमें दुखी किया। आपके अनुयायी हम, आपकी अंगना हम, परंतु आपने हमें दुख दिया है। केटली बात सांवरू दुखनी हवे सु कहूं तमने, वो दुख की बात हम जब स्मरण करते हैं तो भुलाए नहीं भूलता, अंतर मन में पीड़ा बढ़ती है। अब आपको व्यक्त करके तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि शब्दों में वो व्यक्त नहीं किया जा सकता। मन का दुख तो मन में ही है, पर दुख जरूर हम लोगों को हुआ है, अत्यंत दुख हुआ है अंतर्धान की घड़ी में। कहा जानो ए बड़ो अंतरा, हूं अलग न थाऊं। फिर कृष्ण जवाब देते हैं, अरे सखियों, मैंने अंतर किया ही नहीं,
तुम लोग ऐसा न सोचो कि मैंने तुम्हारे साथ अंतर रखा, तुम्हारे साथ भेद रखा। ऐसी बात ही नहीं है, मेरे मन में ऐसी बात नहीं है। वो अलग न था, मैं कभी अपने अंगनाओं से, अपनी सखियों से, अपने प्रियजनों से अलग होता ही नहीं। भक्त से भगवान कभी अलग हो ही नहीं सकता है। जहां भक्त वहां भगवान, जहां भगवान वहां भक्त। इसलिए हम भी तुम सखियों से कभी अलग नहीं हो सकते हैं। तो कहते हैं कि तमने मेली बनमा होते किया जाऊं। तुम लोगों को अकेले वन में छोड़ करके मैं कहां जाता, मैं जा ही नहीं सकता था। मैं वहीं था जहां तुम थे, हम वहीं थे। पर तुम लोगों को दृष्टि में ना आने से दर्द हुआ, विरह हुआ, कष्ट हुआ। पर मैं कहीं गया नहीं था, मैं वहीं का वहीं था। ब्रह तमारो नवसऊ गायो तमारो गांव। कृष्ण कहते हैं तुम लोग विरह कर रहे थे तो मेरे से भी सहा नहीं जा रहा था, इसलिए अब हम साथ में हैं। अब विरह की बात को तुम लोग भुला दो और जैसे तुम लोग कहो अब हम विरह नहीं देने वाले हैं। अब जैसे तुम गाने के लिए मुझे कहो तो वही गाना हम सुनाएंगे, वही भजन हम सुनाएंगे, वही धुन हम सुनाएंगे। गायो तुम्हारो गांव। तुम कहो कि तुम्हारी महिमा हम गाएं तो भी गाने के लिए हम तैयार हैं। अंग मारो अलग न करो। हम अपने अंग को तुम्हारे अंग से अलग नहीं करेंगे, तुम्हारे से भिन्न नहीं होंगे। प्रेम तमने पाऊं। और तुम लोगों का प्रेम मैं प्राप्त करता रहूंगा, प्रेम रस का मैं आस्वादन करता रहूंगा, प्रेम रूपी अमृत का मैं पान करता रहूंगा सखियों। इसलिए तुम लोग अब सुदृढ़ हो जाओ और पहले वाले दुख को भुला दो। हमें ठाम सगला जो यारे बाला, क्या है न दिठो को। फिर सखियां कहती है कि आप हमें भुला रहे हैं बातों से, मीठी मीठी बातें करके आप हमारे दिल के दर्द को भुलाना चाहते हैं। पर देखिए बालाजी, आप कहते हम वृंदावन में ही थे, तो वृंदावन के तो चप्पे चप्पे हमने ढूंढा, कोई स्थान हमने ढूंढने में कसर नहीं छोड़ा। सब स्थान हमने देख लिया, ढूंढ लिया। हर वृक्ष को देखा, बेलियों को देखा, लताओं को देखा और जड़ प्रकृति को, वहां चैतन्यमय बनी हुई है जड़ प्रकृति भी, उनको भी देखा। आकाश में चंद्रमा को भी देखा, जमुना किनारे भी देखा, झाड़ियों में भी देखा। एक स्थान भी हमने ढूंढने में कोई कमी नहीं रखी। सब जगह आपको ढूंढा, सब जगह आपको देखा। हे बालाजी, क्या है न दिठो कोई, पर कहीं भी आप नहीं दिखे। किसी स्थान में आप छुपे हो, ऐसे कहीं आप दिखे नहीं। जो तमे होता बनमा तो ब्रह के नहीं पेरे हो। अगर आप उसी वन में होते तो हम रोते क्यों, विरह क्यों करते। वहीं आप हैं। जब सब इकट्ठे ही हैं तो किसके लिए रोना, किसके लिए धोना। ये सब होता ही नहीं है। इसलिए कुछ तो जरूर है आपके छुपने में, आपके अंतर्धान होने में कुछ बात तो जरूर है। आप छुपा रहे हैं, प्रकट नहीं कर रहे हैं, या हमें सुनाना नहीं चाहते हैं, हमारे सामने व्यक्त करना नहीं चाहते हैं। पर हम चाहते हैं कि आप हमें सुनाएं कि क्या कारण था कि आप अंतर्धान हो गए। बन बेलड़ियों जोई सर्वे घणे दुखे घणो रोए। हमने वन और बेलियों को सबको देखा था। वन बेलियों को हमने पूछा भी था। हम लोगों ने रोते हुए कि हे वन की बेलियों, तुम लोगों ने श्याम सुंदर को यहां से आते जाते देखा, ऐसा करके हम लोगों ने पूछा था। तो वन बेलियां भी हमारे दर्द को देख करके वो भी रो पड़ी, वो भी झुक गई, उनको भी रोना आया। क्योंकि आपके वियोग में केवल हम सखियां ही रोई ऐसी बात नहीं है, पूरे वृंदावन रोया। वृंदावन का एक एक जो भी दृश्य परिदृश्य था वो भी रो रहा था। सब विलाप कर रहे थे कि कहां है हमारे धनी, कहां है हमारे पिया, कहां है हमारे श्याम सुंदर। घनी जुगते जोया तमने, अच्छी युक्ति से हमने आपको देखा, ढूंढा। पण केने न दिठो कोई, पर किसी भी कोने में, किसी भी जगह कहीं आप छुपे हैं, ऐसा दृश्य हमें दिखलाई नहीं दिया।
आप थे ही नहीं वहां पर, आप कहीं चले गए थे हमको छोड़ करके, अन्यत्र कहीं चले गए थे। वृंदावन में आप थे कहां? जबकि संपूर्ण वृंदावन को हमने ढूंढ लिया, आपके दर्शन नहीं हुए, फिर भी आप कहते हैं हम वहीं थे। ये बात हम कैसे माने? तमे कहो छो वनमा होता तो का नव लीधी सार। अगर आप उसी वृंदावन में थे तो रोते हुए हमारे आंसू क्यों नहीं पूछे आपने? जैसे कोई बालक रोता है तो माँ पास में होती है तो तत्काल आंसू पोंछ लेती है। बालक को रोते हुए माँ से सहा नहीं जाता है, वो तत्काल अपने गोद में उठा लेती है, छाती से लगाती है। कहाँ रोने देती है अपने बच्चों को माँ? वो तो आंसू पोंछ देती है। ऐसे ही हम अंगनाओं के आंसू पोंछने के लिए आप क्यों नहीं आए? फिर अगर वहीं थे तो वन में ही आप थे तो हमारी खबर आपने क्यों नहीं ली? क्या हाल में हम लोग हैं, क्या दशा हमारी हुई, कितनी पीड़ा से हम लोग पीड़ित हुई, ये सब चीजें आप लोगों ने आपने कुछ देखा ही नहीं। हमें बन बन हेठे बिलखियों, हमने वन में ऊपर भी दृष्टि डाल करके देखा कि कहीं वृक्ष पे चढ़े हुए तो नहीं है, या कहीं वृक्ष के जड़ के नीचे छुप करके तो नहीं बैठे हुए। हेठे मतलब नीचे देखना भी, हमने नीचे भी देखा, ऊपर भी देखा, मध्य में भी देखा, चंद्रमा तक नजर दौड़ा करके देखा, जल में भी देखा, थल में भी देखा, नभ में भी देखा। कहां नहीं ढूंढा आपको? सब जगह हमने आपको ढूंढा है और अच्छी तरह हम लोगों ने बिलखते हुए रोते हुए आपको ढूंढा है। प्यारे का नभ आवे आधार, अगर आप वहीं थे तो कहीं ना कहीं आप दिखलाई पड़ते, प्रकट हो जाते। हमारी इतनी जो है वेदना को आप सहन नहीं कर सकते, आप वहां प्रकट हो जाते। आप थे ही नहीं वहां पर। असली बात यह है कि आप वहां नहीं थे। जो तमे ना होता बेगला तो का नव सुनी पुकार है प्रियतम। आप अलग नहीं हुए थे तो हमारी पुकार को आपने क्यों नहीं सुना? हमारी आवाज सुनते ही पता लग जाता है कि ये मेरे स्वजन की आवाज है, ये मेरे परिजन की आवाज है, ये दुर्जन की आवाज नहीं है, ये सज्जन की आवाज है। आवाज से पता लग जाता है। हमारी आवाज को भी आपने नहीं सुनी, आवाज को भी आपने नहीं पहचाना, हमारी पुकार और रुदन को भी आपने नहीं सुना। हमने देखी रोवंता केम खम्या ए बड़ी वार। हे वाला जी, हमको रोते हुए देख करके आपने उसको सहन कैसे किया? कोई रो रहा है और पास में बैठ करके कोई सहन कर रहा है, उसके रुदन को बार बार सहन कर रहा है, ये तो होता ही नहीं है। अनजान व्यक्ति भी रोता है तो एक दो रुदन सुनने के बाद सामने वाला पूछने लगता है क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या कमी है, हम क्या तुम्हारी सेवा करें, हम किसी काम में आए तुम्हारे लिए। इस तरह से अनजान से भी पूछा जाता है, अनजान का भी सहयोग किया जाता है। हम तो अनजान नहीं थे, आपके ही थे, आपके लिए हम सब कुछ छोड़ करके आए और आपने कैसे सहन कर लिया इस दर्द को कि आप वहीं थे तो आप सुनते रहे और सब कुछ ग्रहण करते रहे। बोलो ते सर्वे बात झूठी। ऐसा लगता है वाला जी आप जो भी बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, झूठ का सहारा ले रहे हैं, हमें फुसलाने के लिए, हमें बहलाने के लिए आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि आप क्या है कि हम सखियों को सोचते हैं कि थोड़ी सी झूठ बोल दो तो ये लोग खुश हो जाएंगे, पर ऐसे हम अभी नहीं मानने वाली हैं। वन में न होता निराधार। इतना आप अपने मुख से बोलिए कि मैं वन में नहीं था। क्यों झूठ बोलते हैं? क्यों हम लोगों को अलग समझते हैं? आप सही सही बोलिए, सत्य बोलिए, झूठ का सहारा क्यों आप लेते हैं? निश्चय आप वन में नहीं थे, इतना आप बोल दीजिए। नेचे जानो ना हो जी तमे झूठा बोलिया अपार। हे श्री कृष्ण जी, हे कान्हा, हे प्रिय धनी, अब हमें निश्चय हो रहा है, अंतर मन से हम निश्चित हो रहे हैं कि आप झूठ बोल सकते हैं। वक्त आने पे हम सखियों के साथ आप झूठ भी बोल सकते हैं, झूठ का सहारा ले सकते हैं। ऐसा हमें अंतर मन में लग रहा है कि आप सही सही नहीं बोल रहे हैं। जो ब्रोह अमारो होए तमने तो केम बेसो करारा। जरा भी हमारे विरह को आप सुन लिए होते, नजदीक में होते
तो शांति से आप बैठ ही नहीं पाते। जैसे आप देखिए कि कभी कभी आप सोचिए कि एक कमरे में कोई रो रहा है, बगल के कमरे में आप सो रहे हैं, तो नींद शांति से नहीं आती है ना, शांति से आप रह भी नहीं पाते हैं। कोई रो रहा है तो कैसे शांति से कोई रह सकता है। तो इसी तरह से एक तरफ हम वृंदावन में रो रहे हैं, एक तरफ आप शांति से बैठे हुए हैं, ये दोनों बात एक साथ कैसे हो सकती है? असंभव है। इसीलिए असंभव बात आप करते हैं तो हमारे मन में सवाल के ऊपर सवाल उठते जाते हैं कि श्याम सुंदर इस तरह से हमारे साथ झूठ क्यों बोल रहे हैं। तन बिना खिन जुग थई बन भोम थई खाड़ा धार। आपके बिना तो पल पल एक युग के समान हमें बीत गया। कैसे बीता, कैसे उस दुख को हमने सहा, कैसे उस वेदना से, कैसे उस तड़प से हम बाहर निकले। वो बहुत ही दुखदाई घड़ी थी। और बन भोम थई खाड़ा धार, वृंदावन में जब चलते थे ना तो तलवार के धार पे चलने का हमें अनुभव होता था आपके बिना। जो वृंदावन इतना मुलायम, वृंदावन के कण कण में नरमाई कोमलता छाई हुई थी। जब आपने पूरे वन का परिदर्शन कराया, एक एक वृक्ष का परिचय कराया, हम लोग वहां पर खाली पांव चले हैं और अपने पांव से चलते हुए पहले हमें ऐसा महसूस हुआ कि कोई एकदम मुलायम गलीचे पे हम चल रहे हैं, दुलीचा पे हम चल रहे हैं, ऐसा हमें अनुभव होता था। पर आपके अंतर्धान होने के बाद हम लोग उसी वृंदावन में चले तो तलवार की धार में हम चल रहे हैं। पांव भूमि में रखते हैं तो ऐसा लगता है कि पांव भी कट जाएंगे, भूमि हमारे पांव को काट देगी। ऐसे जमीन खाड़ा धार, तलवार के धार के समान वृंदावन की भूमि हमारे लिए दुखदाई बन गई, क्योंकि आप नहीं थे। जहां आप है सब सुख आ जाता है, सब शांति आ जाती है। आपके वियोग में सारे दुख एक साथ हमें घेर लेते हैं। कोई हमें सहारा नहीं देता है, कोई आश्वासन नहीं देता है। इस तरह से तलवार के धार के समान उस वृंदावन में हम लोग ढूंढते रहे, आपको कष्ट पाते रहे, परेशान होते रहे। तो देखिए संसार में 3 शब्द है ना, एक दुख, दूसरा कष्ट और तीसरे नंबर में पीड़ा कहते हैं ना। तीनों शब्द समान अर्थबोधक हैं। दुख होना भी, जैसे दुख किसको कहते हैं? तन का दुख, मन का दुख, धन का दुख कहते हैं ना। शरीर में दुख है, शरीर में पीड़ा है तो आप पीड़ा का महसूस करते रहेंगे, तो तन का दुख है। पांव दुख रहा है, घुटन में दर्द है, पेट में दर्द है, दांत में दर्द है, सिर में दर्द है, छाती में दर्द है ना, वो शारीरिक दुख है। वो दुख को वही व्यक्ति समझ सकता है जो भोग रहा है। दर्द भी उसी को कहा जाता है जो रह रह करके आपको सताए, रह रह करके आपको पीड़ित करे, उसको दर्द कहा जाता है। और पीड़ा कहते हैं उससे पीड़ित हो जाना, दर्द से पीड़ित हो जाना, दर्द से त्रस्त हो जाना, दर्द से ग्रस्त हो जाना, दर्द से परेशान हो जाना। तो सखियों को तन का दुख तो नहीं है, मन का दुख है। श्याम सुंदर हमारे पास नहीं है, तन में तो इतना कष्ट नहीं है, तन तो मन के कारण कष्ट पा रहा है। मन दुखी होता है तो तन अपने आप दुखी हो जाता है, तन सुख का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए ये मन में जो पीड़ा और कष्ट, वेदना, एक तड़प, दिल जो जिस प्रकार से हमारा तड़प उठा, यही तड़प आप शांत करिए। वो मन में एक रास होने के बाद मन में निराश लेकर के हम लोग न लौटें। इसलिए हमारे उस मन के दर्द को आप मिटाइए हे श्याम सुंदर। इस प्रकार से सखियां श्री कृष्ण से अनुनय विनय कर रही हैं, प्रार्थनाएं कर रही हैं कि कृष्ण बोले तो सही कि छुपे कहां थे, कहां गए थे। तो ये प्रसंग चल ही रहा है। हमारा आज का समय भी पूर्ण होने आया। 31 चौपाई तक की हमने जो है इसकी व्याख्या हमने सुनी। 46 चौपाई है और 2-3 दिन हम लोग सुनेंगे और रास ग्रंथ को फिर हम लोग प्रणाम करेंगे। तो आइए हम लोग धीरे धीरे मंगलधाम में होली पर्व की तैयारी में संलग्न हो रहे हैं। 5, 6 और 7 तारीख को यहाँ पर होली का पावन महोत्सव होगा। दूर दराज से सुंदर साथ आएंगे, श्रद्धालु सुंदर साथ आएंगे
यहाँ पर अखंड पारायण रखा जाएगा, होली के भजन गाए जाएंगे, प्रवचन होंगे, होली का महाजुलूस निकाला जाएगा, होली का भव्य भंडारा होगा, अनेक कार्यक्रम यहाँ पर सुशोभित होंगे और होली में नृत्य भी होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर होंगे। जैसे प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं, ये 84वां, गुरु महाराज ने 84 साल पहले होली का पर्व प्रारंभ किया था। ये 84वां होली महोत्सव की तैयारी में हम सब लोग हैं, तो हम खूब तल्लीनता से और खूब उत्साह से इस होली पर्व को सार्थक बनाए, यही हम सबके ऊपर जिम्मेदारी आ रही है। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ प्रसंग को विराम दे रहे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। जो ग्रह हमारो होए तमने, तो केम बेसो करार, तम बिना खिन जुगथई, बन भोमथई खाड़ा धार, बन भोमथई खाड़ा धार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जिना करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं ये न सो कहो पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी। सब विध पिया जी समारथ दिन, रहना दत्त रोय रोय जी। जन्म आंदे जो होते पिया, सो तुम देखते किए जी। जब तुम आप देखा होगे, तब देखेंगे नैना मारे जी। एते पुकार पिया सुन के, आवाड़ करो तुम जीन जी। क्षण क्षण खबर ले जियो, मैं आराज करो दुल्हीन जी। इतने आराजा मैं तो करो पिया, आड़े भाई अंतराय जी। सो आड़े अंतराय टाल के, दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी। वार न जाए श्री इंद्रावती
पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया और न जानो बात जी। इसका सो सेवा करो पिया संगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में कहो इन बात जी। श्री महामते जुगल स्वरूप परवरे अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में कहो इन बात जी। श्री महामते जुगल स्वरूप परवरी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम तैसी कीजियो मैं आराज करो मेरे पीऊ जी। मैं आराज करो मेरे दानी जी। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय।